बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, टॉपिक का नाम है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 6.8। पेज नंबर है आपके पास 209 और 10। इस पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये अगर आपने नोट में जो मैंने हेडिंग्स यहाँ पे लिखी है और जो चीज समझाई है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हमें आसानी होगी और ये कॉन्सेप्ट मैं इस सोल्यूशन में इस्तेमाल करूंगा। नोट की हेडिंग में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 3 नंबर है, जैसे इफ ए बी सी आर इन एचपी, 3 नंबर एचपी में हो तो मिडिल मोस्ट यानी कि सेकंड नंबर वाला जो नंबर होगा, मिडिल टर्म, वो हमेशा हार्मोनिक मीन कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्मोनिक मीन। और उसका फॉर्मूला ये होता है एच एम हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड लास्ट थर्ड टर्म 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी। ये फॉर्मूला हो गया हार्मोनिक मीन का। अगर 3 नंबर्स आपके पास एचपी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं तो बीच वाला सेकंड नंबर हार्मोनिक मीन कहलाता है। पहले और तीसरे नंबर का फॉर्मूला बनता है कैसे कि b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी कर देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है और मैं इसको इस्तेमाल कराऊंगा इस क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 की जाए। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स। अब इक्वेशन क्या दी? a मल्टीप्लाई बाय a b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। रूट्स क्या है? इक्वल है। पहली बात तो ये देख लें कि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और रूट्स की बात कर रहा है, रूट्स इसके इक्वल है। अब आप याद करिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ही चैप्टर नंबर 3 में 3.5 एक्सरसाइज, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की कीमत 0 कब होती थी? जब रूट्स क्या होते थे? इक्वल होते थे। तो अब उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा 3.5 का। फिर कह रहे प्रूफ दैट, साबित करें अगर रूट्स इक्वल हो तो ए बी सी आर इन एचपी। इसका मतलब ये होगा ए बी सी एचपी में, तो यही बात हमें प्रूव करनी पड़ेगी। यानी कि अगर ए बी सी एचपी में होंगे तो हमें ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला बन गया सॉल्व करने के बाद तो हम कहेंगे कि ए बी सी क्या है? एचपी में है। आइए अब इसका सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग लाने के बाद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया और x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने इसके कोफिशिएंट निकाले a b c। a बराबर होगा a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c के, b बराबर होगा b इंटू c माइनस a के, और c बराबर कांस्टेंट होगा c इंटू a माइनस b के। फिर 3.5 का टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी वो लगाएंगे हम। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पे लिख दिया मैंने सिंस चूंकि d बराबर है 0 के, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल हैं तो d की कीमत क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी। यहाँ पे d की कीमत 0 लिख दीजिए और इन a b c की वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। तो b का स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 4a इंटू b माइनस c रखे और मल्टीप्लाई बाय c किसके बराबर? c मल्टीप्लाई बाय a माइनस b हो गया। अब आप इसका स्क्वायर ब्रेक करें, ये b के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और c माइनस a का होल स्क्वायर बन गया। अब मैंने ये तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई करी, इनको अरेंज करके मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा 4ac, c को मल्टीप्लाई करके शुरू में लिख लिया और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दी। और देखिए अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक इस सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको फर्दर मोर सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 8 रिमूव कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा,
मैं पहले ये ऐसे ही लिखूंगा, 0 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा, तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस ए का स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे रहा। अब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे एरो शो किया है ताकि आपको पता चले कौन सी चीज किससे मल्टीप्लाई होगी। b को पहले a से मल्टीप्लाई किया तो a भी लिखूंगा, फिर b को माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस सी को प्लस के a से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का ac हो जाएगा, फिर माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बी सी। इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस का 2ac बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस का 4ac को बारी बारी तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4ac बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस यहां लिख रहा हूं 4a स्क्वायर और c स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का 4, अच्छा a b और c स्क्वायर हो जाएगा ये। अब काउंट करें, अच्छा मैं यहां पे इसको रिमूव कर रहा हूं, अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। अब आप एक काम करें, इसको आपने स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ किया और सिंप्लीफाई कर लें, और मजीद क्या हो रहा है, 0 इज इक्वल टू एक स्क्वायर की शक्ल ये नजर आ रही है, एक स्क्वायर की शक्ल ये नजर आ रही है और एक स्क्वायर की शक्ल ये, इसको तो एक साथ लिख लें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 4a स्क्वायर और c स्क्वायर, ये तीन टर्म्स, यानी कि मैं यहां पे इसको टिक मार्क कर देता हूं, ये स्क्वायर की फॉर्म में, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तीन स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिखी। अच्छा अब बाकी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो अब आप देखिए 4ac बी स्क्वायर में से माइनस का 2ac बी स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2ac, यहां पे लिख रहा हूं प्लस का 2ac बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लिया मैंने, एक की टर्म में बची और ये टर्म, इसको भी एक साथ लिख लें, माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस ये वाला 4a बी सी स्क्वायर। अच्छा अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं क्या काम कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, यहां पे एक फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब आप जरा गौर से देखिए कि यहां पर कितनी टर्म्स है, इसको ब्रेक करने के बाद 6 टर्म्स आती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 की 6 टर्म पॉजिटिव होती है। अब आप ऊपर वाले स्टेप से मिलाइए, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 टर्म्स है, ठीक है, मगर 6 में से 1 2 3 4 पॉजिटिव है और 2 है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये होगा कि इन 6 टर्म्स को हमने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में बंद करना है। जब बंद करना है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में से कोई एक टर्म नेगेटिव रखना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 टर्म्स है नेगेटिव,
इसकी वजह से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में से कोई एक टर्म नेगेटिव होगी। अब उस नेगेटिव टर्म का पता कैसे चलेगा? उसका नेगेटिव टर्म का, उसको किसको हम नेगेटिव रखेंगे, उसका पता ऐसे चलता है कि जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं इनमें से ऐसे कॉमन फैक्टर्स तलाश करते हैं जो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में मौजूद हो, उसी को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो यहां देखिएगा, यहां पर इन दोनों में ऐसा कॉमन तलाश करें जो इन दोनों में होगा, तो वो है आपके पास इन दोनों में कॉमन तलाश करें। वो AC यहां पर भी है और AC यहां पे भी है, तो यहां पर AC ये वाली टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव रखनी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा, मैं ये काम कर रहा हूं, 0 इज इक्वल टू, इसको A सपोज करो तो BC का स्क्वायर प्लस इसको B सपोज कर रहा हूं तो AB का स्क्वायर और प्लस इसको C सपोज कर रहा हूं तो C को नेगेटिव रखना पड़ेगा, यानी कि 4a स्क्वायर और C स्क्वायर को ऐसे लिखूंगा -2AC इसका स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर माइनस में पड़ा तो वापस 4 बन गया, फिर a स्क्वायर और C स्क्वायर हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब इसको आप इस फॉर्मूले की मदद से आप खुद ब्रेक करके लिखें। कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, देखें फॉर्मूले का, ये अब आप बाकी सब चीजों को भूल जाए, इसको देखें, ये a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, 2ab आना चाहिए, तो 2 फॉर्मूले का अपनी तरफ से लगाइए, ab, a किसके बराबर है, bc के बराबर है, और b किसके बराबर है, bc ab के बराबर है, प्लस फिर फॉर्मूले का क्या आएगा 2 और bc, b किसके बराबर है, ab के बराबर है, और c किसके बराबर है, -2ac के बराबर है, फिर प्लस का 2ac, a किसके बराबर है, bc के बराबर है, और c बराबर है -2ac। अब देखिए बेटा, इसको फॉर्मूले की शक्ल से मैच कर दें। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूले के अंदर बंद हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो अब बताइए फॉर्मूला यहां पे मैं ऐसे बनाऊंगा, 0 इज इक्वल टू a किसके बराबर, bc के बराबर है, प्लस b बराबर है ab के, प्लस c बराबर है -2ac, तो मैं लिखूंगा -2ac और इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो बिल्कुल ये स्टेप वापस आ जाएगा आपके पास। यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए। यहां पे रिमूव कर रहा हूं, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर इस 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट 0, तो यहां देखिएगा स्क्वायर रूट 0 इज इक्वल टू, यहां बचेगा BC प्लस AB -2AC, 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 0 हो जाएगा, यहां से आप b कॉमन निकालें तो b और c प्लस a बन गया, माइनस का 2ac, ये -2ac जब इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2ac इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c प्लस a। हम b की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, ये चीज मल्टीप्लाई करेगी, इधर आके डिवाइड करेगी, तो b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c। और देख लीजिए कि जो शुरू में मैंने बात बताई थी आपको,
ये फॉर्मूला आ गया है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम यहां पे ऐसे लिखेंगे कि सिंस चूंकि बी जो है इज हार्मोनिक मीन बन गया बिटवीन किसके दरमियान? ए एंड सी के दरमियान। सो ए बी सी आर इन एचपी में है और यही बात हमें प्रूव करनी थी। ये प्रूव हो गया सवाल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इस सवाल को प्रूव करने में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए निहायत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अलग से नोट में आपको लिखवा दिया था, समझा दिया था। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। मजीद सवाल के सॉल्यूशन के लिए देखते रहिएगा सौ सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।